वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। ममता बनर्जी की पार्टी का दफ्तर भी कल शाम चला गया। सरकार गई, संगठन गया, विधायक गए, सांसद गए और अब ममता जी की तृणमूल कांग्रेस का मुख्यालय भी चला गया। सोचिए, ये सब कुछ हो गया 60 दिन के भीतर। ऐसी स्थिति, कल जो विद्रोही गुट था तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का, जिसने अपना नया नेता चुना ऋतिक बनर्जी, और फिर वो नेता विपक्ष की मान्यता उनको मिली विधानसभा में, वो और उनके साथी गए तृणमूल कांग्रेस के मुख्यालय कोलकाता में, और मुख्यालय पर उन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया। ममता बनर्जी के चित्र, पोस्टर हटा दिए गए और वहां पर बागी गुट ने अपने को स्थापित कर लिया। सरल भाषा में, अब से वो टीएमसी का, ममता जी का मुख्यालय बागी गुट का हुआ। टीएमसी बोले तो ममता जी वाली टीएमसी, ममता जी वाली टीएमसी के कुछ नेता सांसद वहां पहुंचे भी। उन्होंने कहा भी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भाई ये नहीं हो सकता है, ऐसा है वैसा है। लेकिन रिजल्ट ये निकला कि वो दफ्तर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए ममता जी के लोग। रेत की तरह सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। अब ममता जी के पास केवल तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बचा है मेरे ख्याल से। उसका भी मसला चल रहा है चुनाव आयोग के दफ्तर में। लिखत पढ़त जारी है, गवाही सबूती चल रही है। अगर वो तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी ममता जी के हाथ से चला गया, तो मुझे लगता है फिर ममता जी एक इतिहास बना देंगी भारत के राजनीतिक इतिहास में, कि इससे पूर्व किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं 60 दिन के भीतर, 70 दिन के भीतर नहीं हुई होंगी, कि सब कुछ लुट जाए, सरकार जाए, संगठन जाए, विधायक जाए, सांसद जाए, पार्षद जाए, मेयर जाए, दफ्तर जाए, चुनाव चिन्ह भी जाए। इतना सब कुछ तेजी से चला जाए, ऐसा शायद कभी नहीं हुआ होगा। ये ममता बनर्जी के खाते में एक कीर्तिमान जाएगा भारत के राजनीतिक इतिहास में। अब सोचना ये चाहिए राजनेताओं को। मैं तो कहता हूं कि ममता जी के साथ जो हो रहा है वो एक टेस्ट केस है इंडियन पॉलिटिक्स में, अध्ययन की विषय वस्तु है। राजनेताओं को इस पर अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि कल तक जिसको आप बंगाल की आयरन लेडी कह रहे थे, कल तक जो प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज कर रही थी लेडी, कल तक जो भारत के प्रधानमंत्री पद की एक सशक्त दावेदार के रूप में देखी जा रही थी, जो महिला नेत्री बंगाल जैसे बड़े राज्य की 15 साल मुख्यमंत्री रही हो, उसका किला हर कोण से इतनी बुरी तरह से भरभरा कर क्यों और कैसे गिर पड़ा। ये याद रखिए, पार्टियां हारती हैं, जीतती हैं। नेताओं का उत्कर्ष होता है, नेताओं का पराभव होता है। कोई नेता हमेशा सत्ता में रहे ऐसा संभव नहीं, लेकिन फिर भी सत्ता ना भी रहे तो भी सांसद रहते हैं, विधायक रहते हैं, पार्षद रहते हैं, दफ्तर रहते हैं, झंडा रहता है, डंडा रहता है, इतना तो रहता है ना। चुनाव हारने का अर्थ ये तो कहीं नहीं होता कि सब कुछ लुट गए, बर्बाद हो जाए, पूरी झोपड़ी लोग उठा ले जाए। तृणमूल के साथ वैसा ही हो रहा है। तमाम क्षेत्रीय दलों को देखिए, तमाम छत्रप हैं जो कल सरकार में थे, आज भूतपूर्व हैं, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी भी ठीक से चल रही है, उनका भी स्तर बना हुआ है, रौला ठीक है।
उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी अपना राजनीतिक कार्यक्रम संचालन कर रहे हैं ठीक से अपने प्रदेश में। सांसद विधायक भी उनको हाईकमान मान रहे हैं। डीएमके को देख लीजिए, स्टालिन को, न दफ्तर पर कोई संकट है, न सांसदों पर संकट है, न विधायकों पर संकट है, न पार्टी के झंडे पर संकट है, न चुनाव चिन्ह पर संकट है। सरकार गई लेकिन बाकी चीजें इंटैक्ट है। नवीन बाबू को देख लीजिए, नवीन पटनायक उड़ीसा, सब कुछ इंटैक्ट है, सिर्फ सरकार गई है। लेकिन यहां ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई एक बड़ी सुनामी आई और सब बहा कर ले गई, सब कुछ ध्वस्तीभूत हो जाए। इससे सीखिए, ममता जी से सीखना चाहिए अन्य राजनेताओं को कि जब आपका समय अच्छा चल रहा हो तो अहंकार के हिंडोले पर बैठकर झूला मत झूलिए। और इस बात का नेताओं को हमेशा ध्यान रहना चाहिए, ज्ञान रहना चाहिए कि ये जो भीड़ आपके पीछे चल रही है, जिसको आप कार्यकर्ताओं का नाम देते हैं, सांसद विधायकों का नाम देते हैं, ये भीड़ इसलिए है कि आप सत्ता में हैं या इसलिए है कि ये भीड़ आपको नेता मानती है। ये अंतर बहुत जरूरी है समझना। ममता जी वामपंथी शिविर को ध्वस्त कर सकती हैं, ये संभावना उनमें दिखी तो सारे लोग ममता जी के पीछे हो लिए। फिर 15 साल ममता जी के कंधे पर बैठकर मलाई खाई, और जब लगा कि ममता जी अब शक्ति और सामर्थ्य खो चुकी हैं तो ममता जी को भी बहिष्कृत कर दिया। भारतीय जनता पार्टी आज दरवाजा खोल दे तो मुझे लगता है 80% टीएमसी भाजपा में समाहित हो जाएगी। सांसदों ने क्या किया आपने देखा, विधायकों ने क्या किया आपने देखा। अभिषेक बनर्जी का कलकत्ता में निकलना मुश्किल है, कोई अंडा मार रहा है, कोई टमाटर मार रहा है। तृणमूल कांग्रेस के जो 2, 4, 5, 10 नेता ममता बनर्जी के साथ बचे हैं, उनके लिए अंडा अभियान चल रहा है प्रदेश भर में। उनकी दही अंडे से महक रही है, अंडे की दुर्गंध से। ममता बनर्जी भी मेरे ख्याल से सड़क पर निकले तो उनको भी संकट का सामना करना पड़ेगा। चतुर्दिक संकट, चहुओर संकट, ये बड़ी चीज है, ये असामान्य घटनाक्रम है। इसलिए इसकी समीक्षा भी उसी तरीके से होनी चाहिए, उसी गंभीरता के साथ होनी चाहिए कि कुछ तो ऐसा असामान्य था तृणमूल कांग्रेस में और ममता बनर्जी में, उनके राजनीतिक क्रियाकलापों में, जिसके चलते उनका ये हाल हुआ। अन्यथा वो चुनाव हारती, लेकिन बंगाल की एक बड़ी नेता के रूप में, शक्तिमान नेता के रूप में 2 दर्जन से ज्यादा विधायक, सांसद और 80 के करीब विधायकों की नेता होते थे। आज सब कुछ खत्म हो गया। क्यों हो गया, इस पर सोचना होगा टीएमसी को भी और बाकी दलों को भी। मुझे लगता है कि तुष्टीकरण, भारत के आत्मतत्व की विरुद्ध राजनीतिक विचारधारा रखना और अहंकार, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिन्होंने ममता बनर्जी के पूरे सत्ता के संगठन के महल को भुरभुरा कर दिया था। एक हवा की तेज लहर आई, झोंका आया और सब कुछ ध्वस्तीभूत हो गया। ममता बनर्जी से सब सीखिए, जो लोग अभी राजनीति में हैं वो भी, और जो आगे राजनीति करना चाहते हैं वो भी सीखें और देखें कि एक लोकप्रिय राजनेता का ऐसा पराभव भी हो सकता है अगर वो सही रास्ते पर नहीं चलेगा। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा